प्रेस लॉर्ड। मेरी कहानी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक अच्छा गवाही के साथ आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रार्थना के साथ हम शुरू करेगा। आइए हम प्रार्थना करेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अच्छा इस जो समय के लिए, आपका उपस्थिति में वापस आने के लिए, अपने मदद की इसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप में मेरी कहानी का इस जो नए एपिसोड में आपका महिमा प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। अपना बीच में अपने लेके आया आपका बेटी के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी। जीवन का अनुभव हम सबके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने दीजिए। अपना सिस्टम नेटवर्क सब कुछ आपका हाथ में सौंप के प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसे हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे इस वक्त से लेकर अपना आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक आपका उपस्थिति होने दीजिए प्रभु जी। बड़े बड़े कार्य आप करने वाले इसके लिए धन्यवाद। सारे आदर सारे महिमा हम आपको दे देते। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठा नाम में हम मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर यीशु के नाम में, आमेन आमेन। आज हमारे बीच में गवाही बोलने के लिए आई है प्रिय सिस्टर डॉक्टर श्रीकला केरला से। प्रिय सिस्टर को हम प्यार से हमारा मेरी कहानी में स्वागत करते हैं। प्रेस लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज थैंक यू। लॉर्ड। मेडिकल डॉक्टर है, गवर्नमेंट सर्विस में ऐसे जी डॉक्टर के हाँ। रूप में काम करने वाला डॉक्टर है। हम बहुत खुश है। और केरला से है ना सिस्टर आप? हाँ, केरला केरला लेकिन केरला। आपने पला बड़ा नॉर्थ इंडिया में, हाँ, कहाँ था नॉर्थ इंडिया में, कहाँ था? मैं नॉर्थ इंडिया में छत्तीसगढ़ स्टेट में वहीं पे मैं पढ़ी। वहीं वहीं पर 12वीं कक्षा तक मैं वहीं पे थी। अच्छा अच्छा, मम्मी पापा सब उधर ही काम करते थे हाँ हाँ इसलिए हाँ 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 जो बचपन उधर ही बताया। हाँ लेकिन अभी काफी साल से केरला वापस लौट गया और केरला में हाँ सेटल हो गया है। हाँ हिंदी हाँ। हिंदी तो भूला नहीं है ना? नहीं 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 अभी केरला में भी आता है, लेकिन हम हमेशा यूज नहीं करते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा लेकिन प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात है। हिंदी अच्छे पेशेंट भी अभी आएगा ना, आते हैं ना हाँ केरला में बहुत। हाँ हाँ, यहाँ पे हिंदी पेशेंट सब आते हैं, तो उनसे बात करने पर हिंदी सब आ जाएगा, लेकिन मलयाली लोग से बात करने पर मलयालम ही आता है। लोग से बात करेंगे तो हिंदी आ जाएगा। तो को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर श्रीकला का, और उनकी हस्बैंड का भी गवाही हम पहले भी सुन चुका है। अपना दूसरा चैनल में डॉक्टर साहब भी आया है, एक साइकाट्रिक डॉक्टर है, और हाँ बहुत खूबसूरत गवाही। प्रभु ने आज का ज़माना में ऐसे साइकाट्रिक डॉक्टर को भी लेके आ रहे विश्वास में, और प्रभु का महिमा इस परिवार का द्वारा प्रकट कर रहे, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक मसीह परिवार से नहीं है नहीं नहीं नहीं। आप मैं दोनों, आप दोनों हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। अ, मेरे माता पिता सभी सिर्फ मैं अपने परिवार से सिर्फ मैं ही अकेला मसीह में आई हूँ। अकेला विश्वास में आया। अकेला। अभी भी माता पिता हाँ सब हाँ उसी परंपरा का विश्वास में है। हाँ तो हम बहुत एक हाँ आश्चर्यजनक गवाही सुनने के लिए जा रहे हो। विश्वास का कारण से काफ़ी चुनौतियों को सिस्टर सामना किया। इसे मैं शुरुआत में मेरा दर्शकों को कह के देना चाहते, 1.5 साल तक घर के अंदर बंद करके रखा था इस विश्वास का कारण से। बहुत एक अच्छा गवाही है। मैं आदि के समय अभी हम लेना नहीं चाहता हूँ सिस्टर। आप छोटे उम्र से जो आपका जीवन का कथा, जीवन का अनुभव आप बोल सकते हैं अपना दर्शकों के लिए। अगर जरूरी है तो बीच में कुछ सवालों हम पूछेगा। ठीक है, ठीक। मैं छत्तीसगढ़ में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा वहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, और मेरी मम्मी एक केजी टीचर थी, और मेरे 2 बड़े भाई हैं। हम लोग सब वहीं पे रहते थे। और बचपन से मेरे वहाँ पे हम हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो बहुत सारे देवताओं को वो प्रार्थना करते हैं। कृष्ण, राम और दुर्गा, ऐसे सब बहुत सारे नाम वो बोलते हैं, और सभी को भगवान मानते हैं। बहुत सारे भगवान होते हैं ऐसे बोलते हैं, और सबको प्रार्थना करना है। और बचपन से ही मेरे माता पिता ऐसे बोलते थे। और
इसलिए इसलिए मैं बचपन से प्रार्थना करती थी, और मैं बहुत ही मेहनत करने वाली लड़की थी। मैं अच्छे से पढ़ती थी, और मेरे माता पिता जो भी बोलते थे वो टाइम पे करती थी, और इसलिए मैं उनकी भी बहुत ही लाडली थी बचपन से। और इसी हमेशा मैं अपने इस पढ़ाई में और दूसरों के सामने अच्छे से हर चीज में मुझे टॉप करना है, ऐसे। और एक मन में मेरी इच्छा थी हमेशा। और जब भी मैं फर्स्ट आती थी क्लास में, तो मुझे लगता था हाँ, भगवान मेरे साथ है, इसलिए ऐसा सब हो रहा है, ऐसा ऐसा लगता था। तो वैसे ही मेरा जीवन वैसे जाता रहा। वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हमारे घर में कभी कभी कुछ छोटे से ट्रैक्ट सब हमारे घर में मिशनरी सब ला के डालते थे, लेकिन मेरे माता पिता उसको वो ट्रैक्ट सब वो छिपा देते थे। वो बोलते थे कि पढ़ोगे तो अच्छा नहीं है तुम्हारा। तुम ऐसे, उनको डर था कि हम भी मसीह बन जाएंगे, ऐसे उनको एक डर भी था। तो और उनको ये क्रिश्चियन लोगों से क्रिश्चियन फ्रेंड्स सब थे मेरे पापा को, लेकिन बाइबल कुछ नहीं था मेरे घर में। एक जीसस क्राइस्ट की एक फोटो थी। उनको ये हिंदू हिंदू वो सभी सभी को गॉड मानते हैं, तो जीसस भी एक गॉड है, ऐसा मुझे ऐसा तो उनकी उनकी भी पूजा कर लो, जो भी मिलेगा उनको सबको ऐसे पूजा करने वाले लोग। इसका मतलब अपने पास बहुत ऐसे आराधना करने वाला भगवानों में, उसमें से एक यीशु को मानने में तकलीफ नहीं है। हाँ हाँ। वैसे एक सोच, एक विचार है, हजारों हम अपने हाँ पास है, उसमें से एक यीशु भी एक हम साथ हाँ में रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वैसे कोई सोचे। प्रॉब्लम, ऐसा सोचते थे वो भी। तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी, हाँ जीसस भी है, वो भी एक भगवान है, उनको भी पूजा कर लो, सबको सब खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। ऐसे ही चल रहा था। लेकिन मेरे हृदय में तब भी एक कैसा है, एक क्या बोलते हैं वहां पे, एक वैक्यूम बोलते हैं, इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। ऐसा एक जिसको कोई नहीं, शून्यता शून्यता बोल सकते हैं। वहाँ ऐसे था, वो हृदय में ऐसे एक शून्यता था। जो मेरी मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कुछ अच्छे काम कर रही हूँ, वो सब कुछ करके वो, लेकिन वो शून्यता नहीं वो भर रही थी मेरे। अकेलापन। हाँ, अकेलापन। वो अकेलापन ऐसा ही था मेरे हृदय में। मुझे परमेश्वर से मुझे बात करना चाहती हूँ मैं। वो मेरे साथ, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा परमेश्वर मेरे साथ रहते तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा सब मैं सोचती थी। लेकिन मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन कोई परमेश्वर मुझे कुछ नहीं बोल रहा है। मैं ऐसे मंदिर में कुछ जाके देखती हूँ, तो ये भगवान लोग ऐसे कुछ उनकी आंखें हैं, वो सुन देख नहीं सकते, कान है सुन नहीं सकते, मुंह है बस लेकिन बोल नहीं सकते, ऐसा लगता है। तो मैं भी ऐसे मुझे भगवान मेरा फ्रेंड होता तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा। और ऐसा एक ऐसे एक चिंता में बचपन से ही मेरे हृदय में थी। और ऐसा ही चलता रहा मेरी जिंदगी। और मैं अपने 12वीं कक्षा कंप्लीट करने के बाद मैं ट्रिवांड्रम में आ गई। ट्रिवांड्रम में वहाँ पे केरल के ट्रिवांड्रम में आई। मेरे बड़े भाई वहाँ पे काम कर रहे थे बीएसएनएल में। तो उनके साथ में मुझे एक डॉक्टर बनने की इच्छा थी बचपन से। बहुत अच्छे से पढ़ के वो वहाँ पे भी बाकी सब लोगों के साथ सामने अच्छा एक डॉक्टर बनूंगी तो सब लोग अच्छा कहेंगे, ऐसा ऐसा लगता था। तो इसलिए मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ऐसी इच्छा थी मुझे। और अपने भाई के साथ मैं वहाँ पे एंट्रेंस के लिए केरला में एंट्रेंस लिखेंगे तो हम वहाँ पे एमबीबीएस मिल जाएगा, इसलिए एंट्रेंस की एक कोचिंग सेंटर थी मेरे भाई के भाई के साथ मैं वहाँ पे रही। और वहाँ कोचिंग सेंटर में जाया करती थी। और उसके तब मुझे 17 साल की थी मैं। उसके बाद
उसके बाद वहां पे भी मैं बहुत मेहनत कर रही थी। रात को सोए बिना पढ़ रही थी। बहुत ही मेहनत कर रही थी। लेकिन हम परमेश्वर को अगर जानना चाहते हैं तो हमारे जीवन में कुछ थोड़ा सा भी अगर ब्रोकननेस, थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, हमारे ब्रोकननेस और कुछ कमी और कुछ संकट ऐसा कुछ आएगा, तभी हम लोग परमेश्वर को जान पाएंगे। ऐसा मेरे जीवन में वो एंट्रेंस के समय में मैंने बहुत अच्छा रैंक मैंने मिलेगा ऐसा मैंने सोचा था। और मेरे भाई वहाँ पे ट्रिवांड्रम में, तो वो उन्हीं के साथ रह के, और वहीं पे मेरे और फैमिली मेंबर्स सब हैं। तो वहीं पे रह के मैं इस वहाँ पे एक एमबीबीएस सीट भी मिलेगा ऐसा मैंने सोचा। लेकिन वहाँ से मैंने मुझे जो रैंक मिला वो बहुत थोड़ा सा मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उतना रैंक नहीं मिला। लेकिन मुझे अभी जब मैं देख रही हूँ तो मुझे पता है कि वो सब भगवान की, प्रभु की, यीशु मसीह का एक प्लान था। इसीलिए यीशु मसीह को मेरे जीवन में एक सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बनाना था, लेकिन एक क्रिश्चियन डॉक्टर बनाने की इच्छा थी। प्रभु के वो इच्छा थी। इसलिए मुझे वो रैंक मैंने जो आग्रह किया था वो नहीं मिला, लेकिन उससे थोड़ा सा कम मिला। लेकिन प्रभु की प्लान में था वही रैंक मिला। और मुझे पुष्पगिरी मेडिकल कॉलेज तिरुवल्ला, केरल में तिरुवल्ला में पुष्पगिरी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। और वहीं पे मैं पहली बार मैंने अपने जीवन में बाइबल पढ़ा था। मैं 18 साल तक मुझे प्रभु यीशु के बारे में वचन कुछ नहीं आता था। लेकिन उस दिन मैंने अपने पुष्पगिरी मेडिकल कॉलेज में मैंने अपने रूममेट का बाइबल जब पढ़ा, तब मुझे मालूम हुआ कि मैं जिस भगवान को मैं बचपन से ढूंढ रही हूँ, वो भगवान यीशु मसीह है। उस दिन ये 2005 की बात है। 2005 में मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कर रही थी वहाँ पे पुष्पगिरी मेडिकल कॉलेज तिरुवल्ला में। वहाँ पे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। और मेरी रूममेट एक क्रिश्चियन थी। जब वो रूम से बाहर जाती थी तो मैं ये उसका बाइबल उसके टेबल पर रहता था, मैं उसको वो लेकर क्योंकि मुझे पता था बचपन से कि यीशु मसीह भी भगवान है, ऐसे मेरे माता पिता ने बोला है। तो मैं बाइबल का न्यू टेस्टमेंट वो ओपन करके मैं पढ़ती थी। और यीशु मसीह के वचन वो सब मुझे बहुत ही मेरे हृदय का वो जो भय था और जो टेंशन था, वो सब प्रभु के वचन पढ़ते ही वो सब चला गया। और मेरे हृदय में प्रभु का वो प्यार वो सब भर गया। और उसी दिन से मैं प्रभु के साथ चलना शुरू किया। उस दिन से ये 2005 की बात है। तो प्रभु ऐसा कहता है, तो तुम मुझ पर विश्वास करो। सिर्फ जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें भगवान के पास एक रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ही वो रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सहायता से हमें उनके क्रूस में वो हमारे लिए क्रूसित हुए थे। और उस कारण ही हमें भगवान के पास हम जा सकते हैं। तो वो सब पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही मेरी अकेलापन वो सब चला गया, दूर चला गया।
उसके बाद मुझे बचपन से ही गाना गाना बहुत पसंद था। और मैं वहाँ पे हमारे ये पुष्पेरी मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे एक कैथोलिक इंस्टीट्यूशन था, तो वहाँ पे नन सिस्टर्स सब हम लोग को इवनिंग प्रेयर के लिए सब बुलाते थे। तो वहाँ का गाना सब मैं गाती थी, मुझे बहुत पसंद था क्रिश्चियन सॉन्ग्स। तो मैं और वो गाने सब गाने पर सब मुझे बहुत यीशु मसीह के बहुत नजदीक हो ऐसा फील करती थी। उसके बाद मेरी एक रूममेट भी थी, उसमें उसके पास कुछ क्रिश्चियन सॉन्ग्स के हिंदी क्रिश्चियन सॉन्ग्स थे उसके पास छोटा सा डिवाइस था वहाँ उस टाइम में। ऐसा कुछ मोबाइल फोन तो नहीं था उस टाइम, 2005 2006 उस टाइम। तो छोटा सा डिवाइस था, उसमें क्रिश्चियन सॉन्ग्स, अनिल कांत के क्रिश्चियन सॉन्ग्स मैं कुछ सुनती थी। एक सॉन्ग है ना वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी, वो मुझे हरी हरी चारागाहों पे लाके बिठाता है, खुशहाल करता है मुझको भरपूर मेरा प्याला है, और मुझको प्यार दिखाता है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो सब गाने सब सुनने पर मुझे बहुत प्रभु के बहुत पास ऐसा मैं फील करती थी। और उसके बाद यही मेरे क्रिश्चियन चार फ्रेंड्स थे मेरे। वो बाइबल पढ़ रहे थे। तो मैं भी उनके साथ जाके मैं पूछती हूँ क्या क्या मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, मुझे भी बाइबल पढ़ने की बहुत इच्छा है। ऐसा सब ये सब मैं कॉलेज के टाइम में हुआ, 2005 2006 उस टाइम। उसके बाद वही मेरे फ्रेंड्स मुझे क्रिश्चियन मीटिंग्स में लेकर जाते हैं। वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्रिश्चियन मीटिंग्स होता था, उसको सीएमएफ के नाम से बोलते थे, क्रिश्चियन मेडिकल फेलोशिप। वहाँ पे मेरी एक सीनियर एक मैडम थी, डॉक्टर बीना सैम मैथ्यूज। वो मैडम एक्चुअली एक मिशनरी मैडम भी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में थोड़े 2 साल वर्क किया है, तो 2 साल मिशनरी डॉक्टर के रूप में उन्होंने काम भी किया है। वो उनके फैमिली के साथ वहाँ जाके 1998 ने 2000 उस टाइम पे काम किया है, ऐसा मुझे मालूम है। तो वो मैडम उस टाइम में मैम पुष्पेरी में जब पढ़ रही थी, तो वहाँ पे ये डॉक्टर बीना सैम वो मैडम थी, और उन्होंने ही मुझे कलीसिया का इम्पोर्टेंस हम बताया, और चर्च में जाने के लिए बोला। और चर्च और उसके बाद जब मैं चर्च में गई, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत ही खुशी मिली। तो हम लोग मंदिर में जाते हैं तो कोई भी आपस में बातचीत नहीं करता है, हमें किसी से कोई फेलोशिप नहीं होती है। लेकिन चर्च में ऐसा नहीं है, वो हमें अपने ही घर वालों को जैसे प्यार करते हैं। और उनके सब हमारे सब पूछताछ करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद वहीं पे उस चर्च में तिरुवल्ला में पुष्पेरी जहाँ मैं पढ़ रही थी, 2008 में बैप्टिज्म मैंने लिया उसी चर्च में। तो मैं जब घर में यीशु मसीह के बारे में तब बोलती थी, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। और तब क्योंकि मैं बहुत खुश थी और मार्क सब अच्छे आ रहे थे, ऐसा तब था, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक बार उन्होंने मेरे घर वालों ने मुझे फोन किया, तो मैंने मेरा फोन साइलेंट में था, और मैं
वहाँ पे हॉस्टल में नहीं थी। मैं अभी जो बीना मैडम के घर में मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी, तो उनको पता लगा कि मैं ये मीटिंग में जा रही हूँ तो तब उसको उन लोगों को बहुत मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगा। तो हाँ, ये बाइबल पढ़ रही वो सिर्फ वो नहीं हो ही नहीं है, ये क्रिश्चियन लोगों के साथ इसका फेलोशिप हो गया इसलिए उनको वो अच्छा नहीं लगा। तो उनको बेसिकली उनको डर था कि ये कुछ ये सही रास्ते में है, या कोई इसको बहला के कोई गलत रास्ते पे ले जा रहा है उसको। हर माता पिता को ऐसा डर रहेगा ना, वो पढ़ने के लिए बच्चे को भेजे हैं और वो कहीं पे और जा रहे हैं, ऐसा लगा। तो उनके और वो डर के कारण वो मुझे मेरे पापा वहां पे आते हैं और वहां पे मुझे डीन के पास ले जाते हैं, प्रिंसिपल। लेकिन वहां पे ले जाने के पहले ही प्रभु ने मुझे बोला कि तुम मत डरो, जो भी तुम वहां पे जाके खड़ी हो जाओगी तो जो भी बोलना है वो पवित्र आत्मा ही तुम्हें उस टाइम तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, तुम बोलोगे और कुछ भी डरना ही नहीं है, ऐसा मुझे भगवान ने मुझे बताया। और जब प्रिंसिपल के पास गई तो उन्होंने बोला कि कोई किसने तुम्हें ऐसा इस रास्ते के पर जाने को कहा है, और किसने तुम्हें ब्रेन वॉश किया है, ऐसा सब मुझे मुझसे पूछा। तो मैंने बोला नहीं, किसी आदमी ने किसी ने नहीं ऐसा मुझे फोर्स नहीं किया है, मैं ही बाइबल पढ़ी थी। जब मैंने बाइबल पढ़ा तो मुझे पता लग गया कि यीशु मसीह ने मेरे अंदर का भय और मेरे अंदर की एंजाइटी सब कुछ उसने निकाल दिया। और उनके वचन को पढ़ने पर ही मुझे मेरे जीवन में ये सब कुछ खुशी और जो भी है वो उनके वचन को पढ़ने के बाद ही आया है। और मेरे पढ़ाई में भी मुझे अच्छे से मैं अगर आगे बढ़ी हूँ तो ये यीशु मसीह के कारण ही है। ऐसा मैंने वो पवित्र आत्मा ने मुझे वो धैर्य से वहां पे कहने को मुझे कहने के लिए मुझे प्रेरित किया। और उसके बाद मेरे माता पिता हमेशा बार बार मुझे फोन करके कहाँ है तो वो हॉस्टल में ही है या किसी मीटिंग में है, ऐसे उनको उनका एक हमेशा एक दृष्टि मेरे ऊपर थी। उसके बाद मेरे एमबीबीएस करने के बाद ही वहाँ से फिनिश होने के बाद मेरे माता पिता कैसे भी इसको शादी करके इसको कहीं पे भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी पढ़ाई हमने कंटिन्यू की तो ये बिल्कुल ये क्रिश्चियन ये मार्ग में ही चली जाएगी, और और हमें कभी नहीं वापस नहीं मिलेगी। हम इतना इसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये ऐसे क्रिश्चियन हो गई है ऐसे करके। वो मुझे कैसे भी एक जल्दी से उनके आग्रह वाला एक इच्छा वाला एक शादी लाकर उसको कंटिन्यू करने के लिए वो चाहते थे। लेकिन उनके बहुत से प्रश्न मेरे जीवन में था, लेकिन प्रभु भी मेरे साथ ही था। प्रभु कहीं और नहीं गया था, प्रभु मेरे साथ ही था। और प्रभु ने मुझे बोला कि तुम धैर्य ना छोड़ो। मैं उसी डॉक्टर बीना उनसे बोली कि मेरे घर में बहुत ही प्रेशर है। मुझे अगर मैं एक क्रिश्चियन ये लाइफ को अगर कंटिन्यू करना है तो मुझे एक क्रिश्चियन मैरिज शीघ्र ही करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पेरेंट्स किसी और से मेरी शादी कर देंगे, और मुझे कभी भी यीशु मसीह को फॉलो मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा मैंने वो बीना मैडम को ही बोला। तब बीना मैडम ही डॉक्टर संदीप का प्रपोजल
वो सब मुझे बताया। और वो प्रपोजल आने पर भी मेरे घर में बहुत सारा प्रश्न, बहुत से मुझे एक दिन मैं वहाँ पे पुष्पगिरी में इंटर्नशिप कर रही थी। तो मुझे ये प्रपोजल आने के बाद मेरे जब मैंने घर में बोला तो वो उनको बहुत ही अच्छा, उनको अच्छा नहीं लगा और मुझे घर में बुला लिया। घर में बुला के वहां पे मुझे नहीं बोला था कि मेरे दो भाई भी आ जाएंगे वहां पे। तो दो बड़े भाई भी आए और पेरेंट्स, वो सब अपना वो वहां पे नहीं थे, घर में नहीं थे, वो दूसरे जगह काम कर रहे थे, वहां से उन्हें यहाँ घर में बुला लिया मेरे पापा मम्मी ने। वो बहुत बड़ा इश्यू हो गया। और तुम इस प्रपोजल के साथ अगर जाओगी तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे बोल के मैं वहाँ इंटर्नशिप कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वहां से 2 दिन घर में उन्होंने कैद में रख दिया। कैद में रख के और मारपीट सब हुई। लेकिन उसके बाद उनको ही थोड़ा दुख हो गया, अरे मैंने हमारे एक लड़की है, उसे हमें ऐसा, हम ऐसा कर सब कर रहे हैं। उनको भी दुख था, लेकिन वो सोच रहे कि हाँ हम अच्छे अपने इसके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसे सोच के उन्हें हमें मुझे मारते सब थे। लेकिन वो सब जब मार सब खाती थी तो मैं सोचती थी यीशु मसीह भी इसी मार्ग से गए हैं। उन्हें भी सब बहुत से क्रूस के इस मार्ग में बहुत सी मारपीट सब मिलेगी, अगर तो मुझे पता तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। हाँ प्रभु, मैंने जो भी चूज किया है वो करेक्ट ही करेक्ट वे है, करेक्ट ये सीधा यही रास्ता है। क्योंकि तुम भी इसी रास्ते में गए थे, तुम्हें भी बहुत लोगों ने मारा और पीटा सब था। और इसलिए अगर मुझे ये सब कुछ प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के आगे जाऊंगी, ऐसा और एक धैर्य परिशुद्ध पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। उसके बाद मुझे उन्होंने मुझे इंटर्नशिप में वापस जाकर वहां पे छोड़ दिया, घर वहां पे पुष्पेरी में। और मैंने वहां पे एक फार्माकोलॉजी ट्यूटर के रूप में वहां पे ज्वाइन किया, पुष्पेरी मेडिकल कॉलेज में ही। लेकिन उनको ये बहुत पसंद, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि मैं फिर से उसी कॉलेज में जा रही हूँ जहाँ पे बहुत से क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं। वहाँ पे डॉक्टर बीना है, तो वो कैसे भी करके मुझे वहाँ से घर में लाना चाहते थे। इसलिए क्या हुआ, मेरी मम्मी वहाँ पे आके वहाँ पे मेरे साथ में आके मेरे रूम में स्टे कर लेती है। और वो बोलती है कि अब तुम यहाँ पे कुछ काम मत करो, तुम सीधा घर आ जाओ, ऐसे अगर तुम नहीं आओगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसे अगर ऐसे बोलकर, तो मुझे और कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम। मुझे अपने मम्मी के साथ घर जाना पड़ा। और लेकिन घर जाने पर ही उन्होंने घर सब लॉक कर दिया, मुझे लॉक करके वहां रख दिया। और उसके बाद मेरे मोबाइल फोन सब उन्होंने ले लिया। मोबाइल इसलिए मुझे किसी से भी फिर कांटेक्ट कुछ नहीं मैं कर पाती थी। वो जेल में जो हम रहते हैं ना, वैसे हो गया घर में। लेकिन मुझे पता था कि यीशु मसीह वहां पे भी है मेरे साथ। ये एक मुझे बहुत ही ये इतना प्रश्न और सब है मेरे, सब प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स है भी तो प्रभु यीशु वहीं पे है, प्रभु यीशु कहीं नहीं गए हैं, वो वहीं पे है। और वो सब ये एक अभी बहुत ही कठिनाई मेरे लाइफ में है, लेकिन प्रभु इस सब को चेंज कर देंगे एक दिन, ऐसा एक मेरे मुझको एक विश्वास था उस टाइम भी। उसके बाद वहां पे एक साल जून 2012 उस टाइम में
मेरी माता जी मुझे बुलाकर वहाँ पे ले जाती है। उसके बाद जून 2013 तक, 1 साल तक वहाँ पे मुझे और कहीं काम करने के लिए या फिर डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं, वो घर में ही था। और कैसे भी मुझे वापस उनको वापस उनके रास्ते में लाने के लिए वो मैक्सिमम वो ट्राई करते हैं। लेकिन उसके बाद जून के बाद मुझे एक मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल में काम करने के लिए वो भेजते हैं। तो मैं तब भी सोचती थी कि मैं कैसे यहाँ से निकलूंगी, अगर यहाँ से नहीं जाऊंगी तो मुझे कभी भी प्रभु को फॉलो नहीं कर पाऊंगी। मुझे चर्च जाने के लिए बहुत इच्छा थी, लेकिन कुछ ऐसे ही हमारे सबके जीवन में एक फेस होता है ना, डार्क फेस होता है। वहां से सब यीशु मसीह हमें सब हमारे सबके जीवन में ऐसा एक फेस होता है जिसमें हम अकेले हो जाते हैं, कोई नहीं होता है। लेकिन हमें उसमें से ले जाने के लिए ले जाने प्रभु का एक क्या बोलते हैं, हमें प्रभु को बहुत अच्छे से जानने के लिए ही हमें उस रास्ते में प्रभु लेकर जाते हैं। अकेलेपन और वो सब उसके बाद प्रभु की शक्ति कितनी है, वो सब जानने के लिए प्रभु हमें हम ओल्ड टेस्टमेंट में सब पढ़ते हैं ना, ऐसे मोसेस के लाइफ में और जोसेफ के लाइफ में, उनके सब लाइफ में, डेविड के लाइफ में, और कितने ओल्ड टेस्टमेंट जो भी देख लो उसमें सब उनके सब लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। और वहां पे उस प्रॉब्लम के मिडिल में वो प्रभु को उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, यीशु मसीह से प्रार्थना की, और यीशु मसीह कैसे उन्हें उस प्रॉब्लम से सब छुटकारा देते हैं। और जब हमारी प्रॉब्लम्स को प्रभु ही सॉल्व करते हैं, तो तभी प्रभु का नाम की महिमा होती है। नहीं तो सब लोग हमें देखेंगे, "हाँ, हम अच्छे क्रिश्चियन हैं", ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम में हम कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करके बाहर आते हैं, तभी वहां पे प्रभु की महिमा होगी और सब लोग प्रभु को जानेंगे। तो मेरे ऐसे ही मैंने वहां पे ये सही हॉस्पिटल में, मेरे पास के ये सही हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। तभी भी मुझे ये किसी से कांटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा मोबाइल मेरे पास में था, मेरे पेरेंट्स ने दिया था। लेकिन मेरी एक फ्रेंड का एक नंबर मुझे मालूम था मैं क्रिश्चियन फ्रेंड का। तो उससे मैंने बुलाया पहले, उससे बुला के बोला कि ये 1 साल सब हो गया है, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं, कुछ नहीं मालूम है। एक आ रहा है ये जेल में है, वो जेल में थी ऐसे लग रहा है क्या। तो मैंने उससे पूछा क्या डॉक्टर संदीप की शादी हो गई है ऐसे पूछा, क्योंकि ये 1 साल में वहां बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो कोई भी मुझसे भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो बोली है, "नहीं नहीं, डॉक्टर के संदीप की शादी कुछ नहीं हुई, तो वो तुम्हें ही वेट करके बैठे हैं, वो हेबियस कॉर्पस और वुमेन्स कमीशन कहाँ कहाँ वो कैसे भी तुम्हें अब घर से बाहर निकलने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, तुम जल्दी से उन्हें उन्हें फोन करो", ऐसा मेरे फ्रेंड ने कहा। और मैंने उनसे बात की, और बहुत सारे प्रभु के हमारे कलीसिया वाले और क्रिश्चियन फ्रेंड्स, उन्होंने सबने प्रार्थना की। ये कुछ मेरे कामयाबी या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सिर्फ वहां से अगर निकलना है तो प्रभु का एक हाथ है, नहीं तो कुछ नहीं पॉसिबल है मेरे ऐसा
ऐसा एक लाइफ था मेरा। तो वहां से बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की, और उसके बाद मैं एक दिन वहां से अक्टूबर अक्टूबर 8 2013, उस दिन मैं वहां से अपने घर से कारागृह से बाहर निकली, और उसी दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारी शादी हुई। और चर्च के एल्डर ब्रदर्स सब हम डॉक्टर संदीप के घर आए, और वहीं पे उसके बाद चर्च का फंक्शन एक हुआ था, छोटा सा। तो और उसके बाद वो चर्च के एल्डर ने मुझे बोला कि फादर को फोन करके बोलो, नहीं तो वो डर जाएंगे, कहाँ गई है ऐसे। तो मैंने अपने फादर को फोन करके ऐसे बोला कि मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ डॉक्टर संदीप के घर में। तो उन्हें तो वो भी बहुत ही दुखी थे। और उसके बाद उन्होंने वो ये छोट बचपन से ही ये हॉरोस्कोप सब देखने वाले थे। हॉरोस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम है। कुंडली कुंडली बोलते हैं सिस्टर। हाँ, कुंडली हम्म। कुंडली। हाँ, कुंडली मतलब सब आप देखने आप दोनों का वाले। कुंडली मिलता नहीं था? नहीं 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 नहीं। ऐसे क्या बोलते हैं, मंगल उन्हें का मिलता। मांगलिक कुछ बोलते हैं ना, मांगलिक हाँ या हाँ हाँ मंगल हाँ का असर था आपका जीवन में, मंगल दोष क्या बोलते हाँ हैं, मांगलिक कुछ बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं वो कुंडली बोलते हैं। तो कुंडली देखकर वो बोलते हैं, हाँ ये दोनों शादी करेंगे तो 1 साल में इनमें से एक मर जाएगा, या फिर ये कहीं और चले जाएगा, ऐसे छोड़ के चले जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। बोला था उन्होंने। हाँ, सुना ही नहीं दे रहा। या इसका हाँ मतलब क्या है ना, दोनों साथ में रहेगा नहीं। हाँ कुंडली जब मिला के देखा, हाँ हाँ उन्होंने हाँ कहा दो एक बन जाएगा। हाँ, 2 1 बज जाएगा, वो ऐसा बोला। तो लेकिन क्या हुआ है कि ये 8 अक्टूबर 2013 को हमारी शादी हुई, और 4 अक्टूबर 2014, उसके 4 दिन पहले हमें ट्विन गर्ल्स, दो बेटियां पैदा हुई। जुड़वा जुड़वा बेटियां। हाँ, जुड़वा। वो एक प्रभु का एक गिफ्ट, हम हमारे लिए एक हाँ। वेडिंग गिफ्ट। हाँ, एक वेडिंग गिफ्ट जैसा है, दो बेटियां गिफ्ट के रूप में प्रभु ने दिया। तो ये घर वाले जो कुंडली के बारे में जब बोल रहे थे, तो मैं सोच रही थी वो जो बोला है उसका ऑपोजिट प्रभु ने किया। उसका उन्होंने बोला कि हम एक हो जाए, दो एक हो जाएगा, लेकिन दो चार हो गए। तो उसके बाद ये बच्चे पैदा होने के बाद भी वो हमसे बातचीत कुछ नहीं करते थे। फोन में अगर बात भी करते थे तो बहुत ही डांटते थे, और तू ऐसे चली गई, तो उनको बहुत ही अच्छा नहीं लगा, मुझे भी और हस्बैंड को भी बहुत डांटते थे। तो वो वहाँ पे पीजी कर रहे थे, एमडी साइकेट्री में, वेल्लोर में, सीएमसी वेल्लोर में पीजी कर रहे थे उस टाइम। तो उसके बाद इनको जब 1.5 years हुआ, मेरी बेटियों को, उसके बाद हम केरल में एक बार आए, तभी मेरे मेरे पिताजी ने मुझे घर पे बुलाया। उस दिन तुम लोग घर में आओ ऐसे बोल के मुझे घर में ले गए, और उसी दिन उस दिन के बाद मैं हम हमेशा वो फोन करते हैं, सब हैं। लेकिन वो उसके बाद उन्होंने हमारे जीवन को देखकर उन्हें पता चला, हाँ ये इनके साथ यीशु मसीह जरूर है, नहीं तो ऐसा सब इतने बहुत सारे मिरेकल्स मेरे जीवन में, और मेरे हस्बैंड के लाइफ में सब उन्होंने देखा, कैसे ये हमेशा खुश रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स है उनमें सब वो कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो प्रॉब्लम्स के ऊपर कैसे ये वो सब ऊपर से ये चले जाते हैं, वो सब देखकर वो बहुत उनको भी अभी अभी अभी
बोलते हैं हाँ तुम ये कुंडली में कुछ नहीं विश्वास करते हो, मुझे पता है, हम लोग को पता है। और वो ये समय कहीं पे जाते हैं ना, तो इस समय सब देखते हैं, ये समय पे जाना है तो ठीक नहीं होगा, वो समय पे जाएगा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन हम लोग को जब हम लोग से बात करते हैं, हाँ तुम ये सब कुछ नहीं देखते हो तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा ऐसे वो बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 2018 में मेरे हस्बैंड वेल्लूर से यहाँ पे केरला में आए। और उसके बाद मैंने भी केरला हेल्थ सर्विस में ज्वाइन किया। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे साइकेट्री कंसल्टेशन सब चालू किया घर में ही। पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं और ऑनलाइन भी देते हैं और और मैं भी यहाँ पे सुबह से दोपहर तक मैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हूँ। तो वहाँ भी बहुत सारे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलते हैं तो हमारे बहुत ही बहुत ही नीड में बहुत से लोग आते हैं वहाँ पे। तो उनसे सब बात करने के लिए और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया से और भी काम करने के लिए बहुत लोग केरल में आते हैं। तो उनसे सब बात करने के लिए सब प्रभु क्या वो हाँ, प्रभु ने जो मुझे प्यार दिया है वो उनको भी देने के लिए हमेशा प्रभु मुझसे मुझे यूज करते हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जो प्रभु ने मेरे जीवन मेरे लाइफ में किया है, उसके लिए मैं हमेशा मैं मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो यीशु मसीह को जानने पर ही हम लोग अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। नहीं तो हम बहुत ही मनी माइंडेड होंगे, नहीं तो कुछ और फेम ऐसे उसके पीछे जाएंगे। लेकिन अगर यीशु मसीह को हम जानते हैं तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे और अच्छे से रोगियों का इलाज कर सकते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे आने के बाद ही पिछले साल में 2025 में मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे एक यहाँ पे केरल में ही एक घर भी बनाया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को सबको इनवाइट किया उसके लिए तो वो सब वो देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कैसे इन्होंने कुछ जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन इतना सब प्रभु ने इनको दिया। वो सब देखकर वो भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। और उन्होंने हमारे जीवन का वो संतोष और वो हम कैसे हर सिचुएशन को हम कैसे फेस करते हैं वो सब देखकर बहुत ही उनके वो अभी भी क्रिश्चियन नहीं हुए, लेकिन उनको ये जीसस एक गॉड ये वही सत्य भगवान है। वो उन पर उन्हें भी उनके वो ये देख रहे हैं हमारे लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। मतलब माता पिता लोग सब थोड़ा आपका जीवन में कैसे परमेश्वर काम किया वो देखे, हाँ उनको भी अभी विश्वास आना लगा यीशु हाँ मसीह हाँ सच्चाई में परमेश्वर है, जीवित हाँ परमेश्वर है। जी हाँ जी हाँ क्योंकि ये जो कुंडली जो पहले मिला के हाँ बताया था ये शादी टिकने वाला नहीं है, कुछ हाँ समय हाँ के अंदर अलग हो जाएगा। लेकिन हम्म परमेश्वर ने प्रगति दिया, बढ़ोतरी दिया, हाँ हाँ अच्छा नौकरी दोनों को प्रभु ने दिया, हाँ घर दिया, हाँ आशीष के रास्ता में ही आगे बढ़ाया। हाँ तो देखने वाले लोगों को भी पता मिला जो वैसे उन्होंने सोचा वैसे कुछ हुआ नहीं। हाँ इसलिए अभी वो लोग सब अच्छा से अपने साथ में है ना, एक अच्छा रिलेशन में भी आ गया। सही है ना अच्छे सिस्टर? रिलेशन में भी है उनके। वो सब पहले जो बहुत से हमें जब जब भी फोन करते थे तो बहुत ही बैड वर्ड सब यूज करते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही रेस्पेक्ट से बात करते हैं हमसे। वो सब यीशु मसीह की कृपा है। उनके ऊपर हम दोष लगा नहीं सकते क्योंकि अपना घर का बच्चा कोई एक नया रास्ता में चल रहे, उनको लगेगा ये कहाँ जा रहे, क्योंकि उनको जानता नहीं है ना हम जो जा रहे रास्ता कितना महान है, कितना सच्चाई, वो उनको जानता नहीं है, इसलिए वो लोग रोकते हैं। लेकिन बाद में जब पता मिलेगा इन्होंने सही रास्ता में गया, अच्छा था, तभी जो हमसे विरोध किया लोग भी अपना साथ में आएगा,
सपोर्ट हाँ करना शुरू करेगा। सही। ये सबका जीवन में ऐसे ही होते हैं सिस्टर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर संदीप भी विश्वास का कारण से बहुत कष्ट उठाना पड़ा हाँ प्रभु ने। और मैंने आपका गवाही पहले बार जब सुना, डॉक्टर संदीप आके गवाही बताया, तभी उन्होंने कहा था वो इंतज़ार कर रहे था, आपके लिए इंतज़ार कर रहे था। मतलब आपको घर के अंदर ही बंद करके रखा 1-1.5 साल के लिए, हाँ कोई जी पता नहीं था। वो कोशिश कर रहा था आपसे हाँ संपर्क करने के लिए, जी हाँ जी हाँ लेकिन वो हाँ उतना समय आपके लिए इंतज़ार किया। हाँ उनको भी बहुत शादी का प्रपोजल्स आ रहा था। हाँ बिल्कुल सब खूबसूरत एक जीवन का अनुभव है। और yes, आशीषित करेगा सिस्टर को, हाँ आपका परिवार को और भी वियोग करेगा। हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और भी अच्छा रास्ता वो प्रभु सेवकाई के लिए आप दोनों को खोल के देने के लिए, हाँ सिर्फ केरला में नहीं, भारत का भिन्न भिन्न जगह में, दुनिया का अलग अलग जगह में, अलग अलग भाषा में प्रभु के लिए गवाही बनने के लिए, प्रभु आपको मदद करने के लिए हम भी प्रार्थना करेगा। थैंक यू सिस्टर। और कुछ अगर गवाही के कुछ भाग छूट गया तो आप बोल सकते, नहीं अन्य तो अपना दर्शकों के लिए प्रार्थना करेगा। एक गाना और गा सकते हैं आप, क्योंकि आप अच्छा से गाना गाते हैं। जो पहले गाना गाया उसका सुर बहुत अच्छा था, तो आप हाँ ठीक चाहिए है तो और कोई गाना, हाँ एक और हिंदी गाना हिंदी गाना आप गा सकते हैं। उसके बाद में हाँ अपने दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करेगा। ठीक है। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, वो गाना गा के। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छोड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छोड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अच्छा गाना है सिस्टर। सिस्टर आप प्रार्थना कर सकते हैं तो हाँ सुन सकते हैं ना, मेरे आवाज़ आ रहे हैं ना आपके पास? हाँ लेकिन हिंदी में ओके हिंदी चलेगा। में इंग्लिश इंग्लिश प्रार्थना चालू, इंग्लिश प्रार्थना क्या हो तो इंग्लिश बताती है। ओके। आप अपने दर्शकों के लिए छोटा सा एक प्रार्थना आप कर सकते हैं, जो भी भाषा में आप कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में प्रार्थना करके आपको आदत नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंग्रेजी में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। Heavenly Father, we thank you and praise you for this precious time you had given us, oh Lord, to sit together in your presence and
Thank you, Lord, for helping me to share my testimony, and thank you for brother and sister for arranging this meeting, oh Lord, and thank you for all the people who are behind this meeting, who are coordinating this meeting, oh Lord. Oh Lord, help each one of them, oh Lord, to always, oh Lord, to be in your presence, and oh Lord, and may this testimony reach to many who are in the coming days, O Lord, and may your name be glorified. Let all of them know you, that you are the only true God. Many who are sitting in darkness, let all of them see this amazing light, O Lord, that is come to this earth. That, oh Lord, you have sent your Son for us to die for us on the cross, and your Son who has risen on the third day for us, O Lord. Help us, O Lord, to live in that resurrection power, in that Holy Spirit's anointing every day of our life, O Lord. Help all those sisters or brothers who might be suffering from any trouble, or who might be going through any trials in their life, O Lord, or any sickness, O Lord. Lord, help them, O Lord, to know you, to hold your hand, and to walk with you in the coming days, O Lord. Make this testimony a blessing to many, O Lord, and bless this channel, O Lord, that by the testimonies many will be blessed in the coming days, O Lord. Thank you, Lord. In Jesus' precious name I pray. Amen. आमेन, आमेन, आमेन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का संसार और सहायता से जिंदगी का आखिरी क्षण तक हमेशा हम सबके साथ में होते रहेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत हम अपना तहे दिल से धन्यवाद। आपको धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के लिए इस गवाही बहुत बड़ा एक आशीष जरूर बनने वाला है। अपने दर्शकों को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इतना समय अपने साथ में आपने भी आपका समय दिया। एक नया वर्ष 2024 प्रभु ने हमें दिया। हम मेरी कहानी का ओर से, आसादी टीवी का ओर से आप सबको नया वर्ष का शुभकामना हम बताना चाहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू।